अभी गांव नौसल, तहसील रूपनगढ़, अजमेर में मौजूद है हम लोग। जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो दलित समाज पर शोषण की जो पराकाष्ठा वो पार हो चुकी है, आज एक और भाई जो है इस सामंतवादी विचारधारा, ये विचारधारा नहीं, ये एक कुटिल सोच के लोग हैं जो उन्होंने आज फिर एक हमारे भाई ओम प्रकाश रैगर को हमसे छीन लिया। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इधर से ओम प्रकाश रैगर, यानी कि आप ये देख लीजिए, उधर पाली, जालोर, अलवर का थाना गाजी केस आपने सुना ही होगा, यहाँ अजमेर में ओम प्रकाश रैगर। आज हमारा भाई हमारे बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मौत को गले लगाना जरूरी समझा, क्योंकि शासन और प्रशासन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। इतना बड़ा कदम उठाना वो कोई आसान बात नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का विषय है कि प्रदेश सरकार जिस तरह से दलितों का दमन कर रही है ना, ये वास्तविकता में चिंता का विषय है। अपने आप को दलित हितैषी कहने का दम भरने वाली कांग्रेस सरकार और इस पार्टी के नेता और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी नजरों में दलितों की जो वैल्यू है मात्र जानवर से भी बदतर है। तभी ये हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। इतने नाम जो है उन्होंने, जैसे पुलिस ऑफिसर्स के नाम बताए, एसएचओ पूरी तरह से दोषी बताया है, गांव का सरपंच हो गया। तो हालात मतलब यहां तक आ चुके हैं कि एक दलित समाज का एक भाई जो है वो मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है। हालात यहाँ खराब हो जाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ जांच अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे साथियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो लायबल नहीं है जवाब देने की। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में नहीं जीते, राजतंत्र में जीते हैं। उनका मतलब ये है कहने का कि वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट, करप्ट और चोर लुटेरे डकैतों वाला हो चुका है। मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में तो खासकर जो पुलिस का रवैया है और जो विशेषकर प्रशासन का और जो इन नेताओं का रवैया है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है, दलितों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को कुरेदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। हालात ये पैदा हो चुके हैं। अब पुलिस जांच अधिकारी से सवाल करते हैं हमारे लोग कि आप कहां तक पहुंची आपकी कार्रवाई। बोलिए कि जी हम काम कर रहे हैं, 7-8 दिन तक काम कर रहे हैं। एक लॉलीपॉप थमा दिया है हाथ में, मैं आपको बताऊं, उसको चूसते रहो आइसक्रीम की तरह, उसको चूसते रहो कि 7 दिन आएंगे, 9 दिन आएंगे, 8 दिन आएंगे, तब जा करके कार्रवाई होगी। जितेंद्र मेघवाल केस में कितनी कार्रवाई हो गई? इंद्र मेघवाल केस में कितनी कार्रवाई हो गई? भाई सड़कों पर लड़ता है समाज, उठता है समाज जो है न्याय की आवाज उठाता है, लेकिन किस केस में कार्रवाई होगी और किस केस में सजा हो गई है? क्योंकि ये प्रशासन, जिस समय लोग रोष में होते हैं, जिस समय लोग गुस्से में होते हैं, तब एक समझौता एक्सप्रेस चल के आती है जयपुर से। उस समझौता एक्सप्रेस में वो लोग बैठे हुए होते हैं जो दलित समाज के हमारे कुछ नेता होते हैं, उनके होती है बोरियां उनके पास में, उन बोरियों में भरे होते हैं नोट। तो वो घूमती घूमती लोगों के बीच पहुंचती है। सबसे पहले तो उनको खरीदा जाता है जो धरना देते हैं, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके उस केस को ही दबा दिया जाता है। पीड़ित परिवार धक्के खाता है बेचारा। जो समाज के जो वैल्यूएबल अच्छे साथी हैं वो आवाज उठाते हैं, लेकिन सबकी आवाज को दरकिनार कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड जो बना हुआ है ना, ये राजस्थान में आज से नहीं है, ये सालों से ट्रेंड बना हुआ है। और अब ये परिवार, हालात आपने देखे होंगे, जवान मौत किसके घर में हो उससे पूछ के देखो, किसी का बेटा जाए, किसी का भाई जाए, उससे पूछ के देखो उसमें क्या बीतती है। इस परिवार का एक ही लड़का था, जो लड़का था वो एक ही था, यानी कि पूरा सब कुछ कंधों पे उसकी जिम्मेदारियां थी। परिवार की बाद में सारी पूरे परिवार की जिम्मेदारियां, एक होनहार जो नर्सिंग कर रहा होता है, जो है डॉक्टरी की लाइन का, मेडिकल लाइन का एक हमारे समाज का साथी होता है,
उन्होंने अपने आप को तैयार किया समाज में, देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव में जो जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी जो लोग बसते हैं ना, उन्होंने उस भाई को छीन लिया। एक का भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, और बिगड़ा हो तो हम बता दें। नहीं तो इस प्रशासन में और गहलोत में भाई अगर दम नहीं है ना, तो हमें बताए, एक एक आदमी को उठा के ले जाऊंगा इस गांव से जो उस भाई के दोषी हैं, जो चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो कुछ गांव के ऐसे मनुवादी लोग हो, एक एक को उठा करके ले जा सकता हूं। ये सरकार जवाब तो दे। अरे ये पुलिस वाले जो घूमते हैं ये जांच के नाम पर, ये जवाब तो दे कोई। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हम करके दिखाते हैं, हम सजा दिला के दिखाते हैं कैसे करते हैं। हालात खराब हो चुके हैं, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अशोक गहलोत एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुखौटा पहने हुए हैं दलित हितैषी का, लेकिन पूरी तरीके से दलित विरोधी अशोक गहलोत जी नजर आ रहे हैं। यहाँ सरकार का निकम्मापन, प्रशासन का निकम्मापन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इस भाई को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। जहां अभी पीड़ित परिवार जो हमारा है, अपना परिवार है, हम मिले हैं, बातचीत भी की है, सब टूट चुके हैं। देखो उम्मीद नहीं है, अब कहीं उम्मीद नहीं है, सब टूट चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें भी इंतजार है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हर काम मुआवजे पे नहीं होते हैं भाई। मुआवजा मिल गया काम हो गया, ठीक है, गुजर बसर के लिए मुआवजा मिल सकता है, लेकिन उन गुनहगारों का क्या होगा जिन्होंने हमारे भाई को हमसे छीन लिया। भाई हर चीज पैसे में नहीं खरीदी जा सकती। यहाँ लाश की बोली लगाने वाले बहुत बैठे हैं, लाश की बोली लगवाने वाले भी बहुत बैठे हैं। विश्वास है ये भारत के संविधान पर के दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन संविधान गलत हाथों में है। हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। परिवार के रेगुलर संपर्क में है हम लोग, और रेगुलर जो है इस केस पर अपडेट जो है वो बनाए हुए हैं। हमारे भाई जितने भी यहाँ पे साथी हमारे बैठे हुए हैं, मैं दिल से सबको सैल्यूट करता हूँ भाई। ऐसे मुश्किल समय में, ऐसी घड़ी में जो है ये भाई जो है इस परिवार के साथ में डट के खड़े हुए हैं। बस ये है कि जिस तरह से गहलोत सरकार और ये अजमेर के प्रशासन ने हालात पैदा किए हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी सूरत में भी। या सतपाल की अदालत जब लगेगी तो एक एक को टांगा जाएगा, ध्यान रख लेना। जय भीम।